चलो है गप नहीं करो है कि नहीं। अच्छा आ रहे हैं, अब सबका ध्यान मोबाइल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो पोलिनोमियल समझ में आया। पोलिनोमियल क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, बहुत सारे टर्म को हम लोग ऐड कर देंगे, है ना। यहाँ पर ए जो क्या है हमारा कांस्टेंट है, क्या बाबू, और ये क्या है, एक्स वेरिएबल है ना। तो ऐसे चलते जाएगा तो इसको हम लोग पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं, पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का अगर पावर है ना, यहाँ पर जो, अच्छा पोलिनोमियल वैसे नहीं हो जाएगा। अगर आप पोलिनोमियल में माइनस लिख देंगे पावर में तो वैसा नहीं चलेगा, आपको क्या होना पड़ेगा, अरे बोलो, होल नंबर। यानी कि किसी भी पोलिनोमियल का जो वेरिएबल का जो पावर होगा वो क्या होगा, होल नंबर। हमेशा क्या होगा, होल नंबर। हाँ होल नंबर होगा, हंसाता है। देखो यहाँ तक समझ में आया। अब 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे पोलिनोमियल का टर्म के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स पढ़े होंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, जो कि अभी 10 में इसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अब डिग्री के हिसाब से, अच्छा डिग्री क्या होता है, सुनो ध्यान से। डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है, क्या होता है, हाईएस्ट पावर, है ना। हाईएस्ट पावर किसका, ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का, कोई भी चर का सबसे बड़ा जो पावर होता है, सबसे बड़ा जो है ना घात होता है, पावर होता है, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, डिग्री, है ना। डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, घात। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत। अब डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो 3 टाइप्स हम लोग को पढ़ना है पोलिनोमियल। पहला क्या है, लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तीसरा क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इसको बारी बारी से समझते हैं, साइड से हम इसको रब करते हैं, ठीक है। कहाँ गिरे, दूरे, ठीक, हंसता है। बात समझ में आया कि ना। देखो अब अगर हम बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल का, है ना, लीनियर पोलिनोमियल, इसको भरत हम दे रहे हैं ना, रुको, लो भरिए। देखो बाबू लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, सुनो ध्यान से, सुनो। लीनियर पोलिनोमियल कैसे पता करेंगे सर, लीनियर पोलिनोमियल है। देखो सबसे पहली बात, अगर हम डिग्री को देखो, है ना, अगर डिग्री जो है, अगर किसी भी पोलिनोमियल का, उसका जो डिग्री है वो कितना है, 1। किसी भी पोलिनोमियल का अगर डिग्री कितना है, 1, तो वो पोलिनोमियल क्या कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। अच्छा एग्जांपल देके समझाते हैं, यहाँ एग्जांपल देखो, ठीक है। अगर हम लिखे 2x + 1, ठीक है, 2x + 1। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर 1 लिखे हैं तो यहाँ देखो, अभी हम जस्ट बताएं पोलिनोमियल में हमेशा कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब दिमाग में आता होगा सर ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है ही नहीं। देखो इसको अगर ध्यान से देखें तो इसका क्या मतलब है, देखो ये 1 है ना, यहाँ x का पावर कितना है, 0, x का पावर कितना है, 0। और पोलिनोमियल को हमेशा आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पावर के अकॉर्डिंग। पावर को आप जैसे वेरिएबल का जो पावर होता है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ x का पावर में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, तो 1 के बाद क्या आया, 0, तो हुआ ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, बोलो। तो ये 2 का पावर है ना, 2x का पावर 1, यानी कि 1 को तुम लिखते नहीं है। तो यहाँ देखो, और बचपन में पढ़ा हुआ 9th क्लास में, x का पावर कोई भी 0 होता है, इसका वैल्यू कितना आता है, 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब इसका हाईएस्ट पावर कितना है वो बताओ, 1 है, तो 1 जिसका हाईएस्ट पावर होता है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। बात समझ में आया। लीनियर पोलिनोमियल आप सिर्फ इतना याद रखना है, हाईएस्ट पावर चेक करो, हाईएस्ट पावर d का वैल्यू, डिग्री का वैल्यू अगर 1 आता है तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। कोई दिक्कत, आओ। दूसरा क्या है बाबू, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, अब बात है सब खेल है डिग्री का, किसका खेल है, डिग्री का। क्वाड्रेटिक मतलब, क्वाड मतलब 4 मत कर देना, है ना। क्वाड्रेटिक मतलब जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो, कितना हो, 2। और डिग्री का मतलब बता चुके हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री। 2 होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो अगर हम लिखे 2x² + 1, अब बताओ क्या ये हमारा है ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या नहीं है, है ना। पावर देख लो, पावर कितना है, 2 है, बोलो। अब याद रखना इसको हम कैसे लिखेंगे, ax का पावर 2 प्लस, है ना,
मान लो है ना बी लिख दिए, ठीक है, बी लिख दिए, ऐसा लिख दिए। लेकिन यहाँ पर जो भी डिग्री में हाईएस्ट पावर होगा वो ए का वैल्यू वो कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होगा तो फिर वो हमारा क्वाड्रेटिक तो होगा नहीं। यहाँ पर देखो x, देखो ए एक्स प्लस बी बना, ये ना बना, यहाँ वेरिएबल इसका कितना है 1, लीनियर हुआ, तो यहाँ पर a का वैल्यू जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होगा तो फिर तो हमारा लीनियर होगा क्या, नहीं होगा। जीरो होगा तो पूरा टर्म ना जीरो हो जाएगा, तो फिर हमारा हाईएस्ट पावर तो फिर जीरो हो जाएगा, फिर उसके लिए कोई पॉलिनोमियल तो है ही नहीं। बात में आया कि नहीं? ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर 2 और भी देख लो, जैसे मान लो अच्छा एक एग्जांपल लिखते हैं, 4x³ प्लस 2x² प्लस 4। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? क्वाड्रेटिक है या नहीं है? नहीं है, हाँ क्यूबिक है। अरे देखो पावर में हाईएस्ट देखना ना हमको, हाईएस्ट कितना है 3, तो 3 के लिए क्या आएगा क्यूबिक, क्वाड्रेटिक के लिए तो 2 आता है, तो ये क्यूबिक का एग्जांपल है। तो आप समझ में आ गया होगा क्यूबिक भी, इसका डिग्री कितना होना चाहिए 3। एग्जांपल देखो है ना, अगर हम लिखे 4x³ प्लस मान लो सिर्फ इतना लिख दिए 8, क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? अब दिमाग में आता होगा सर सीक्वेंस आप छोड़ दिए, यहाँ स्क्वायर है ना, क्यूब है, फिर स्क्वायर आएगा, फिर x आएगा, फिर सब है। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस व्हाट 8x का पावर 0। देखो 3 2, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और 0। बात समझ में आया? तो एक्चुअल में इसको आप ऐसे लिखेंगे, बट ये बीच वाला कोई टर्म कोई वैल्यू नहीं है इसका, तो आप इसको ओमिट कर सकते हैं और ये हो जाएगा। बोलो तो किसी भी पॉलिनोमियल का पावर यानी कि उसका डिग्री से आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, मिटाएं इसको। देखो अरे लिखा नहीं था, लिख लेगा ना इसको, लिखो इसको लिखो। अच्छा कोई बात नहीं, वेरी गुड। अच्छा पता भी है ना, चलो मिटा दिए तो अब मिटा देते हैं, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा हम और आगे की ओर लेके चलेंगे, क्योंकि हमको जो पढ़ना है ना, जो एक्सरसाइज में हमारा आएगा वो तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना रे राम बाबू, झूठ नहीं बोलना राम बाबू। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है? यस सर। देख रहे वो वाला बुक लाओ। चलो देखो ऐ सुनो ध्यान से, एक हम आपके सामने एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है? देखो अगर हम यहाँ पर लिखें x प्लस 1, बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? yes, कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर है। अगर हम यहाँ पर इसका जीरो निकालें, क्या निकालें? जीरो, है ना। इसका अगर हम जीरो निकालें तो जीरो यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे? शून्यक, है ना, शून्यक होता है शायद, है ना हिंदी में। अगर हम x प्लस 1 का जीरो निकालें तो इसका जीरो क्या होगा? देखो ध्यान से, जीरो का मतलब क्या है? x का कौन सा वैल्यू है जिस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे? नहीं, x का, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हर बार हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप लोगों के घर में एक बहन होगी ना। बहन लोग जो है ना बहुत खतरनाक होती है। आपके पास पैसा रहेगा, है ना, तो आपको कंगाल करने के लिए एक ही बहन काफ़ी है। बोला है ना? एकदम देखेंगे हाँ अकाउंट में 10,000 20,000 है, हाँ तो ये ऑर्डर कर दो, वो ऑर्डर कर दो, और करना पड़ेगा कि भाई है तो करना पड़ेगा ना। तो आपका बैलेंस जीरो करने के लिए, एक ही काफ़ी है। कौन? आपकी बहन। तो यानी कि अच्छा और दुनिया में कोई हो सकता है जो आपका बैलेंस जीरो कर दे? वाइफ को छोड़ करके। अच्छा वाइफ को एक सेकंड के लिए आप मना कर दोगे, लेकिन भाई बहन के लिए आप नहीं मना कर सकते। बहन अलग लेवल की होती है यार, उसको नहीं मना कर सकते, है ना। जिसका बहन है वो वही जाने, नहीं कभी मना कर सकता है कि नहीं। अब सोचो और कोई, जैसे मान लो प्रिंस बोलेगा कि करण को बोलेगा कि यार एक काम करो ना, मेरे लिए तुम अपना बैलेंस जीरो कर रहे हो, यार ये ले दो, क्या वो खरीदेगा? नहीं, कभी भी नहीं। अरे खरीदेगा?
कभी नहीं खरीदेगा। उसी पर तो इसका मतलब क्या है, आपके लाइफ में आपकी बहन आपको जीरो कर सकती है, तो आपकी बहन क्या हो गया, जीरो, है ना। आपके लिए आपका जीरो कौन है, बहन। नहीं समझ में आया, आपके लिए जीरो कौन है, आपकी बहन। उसी प्रकार से ये पोलिनोमियल को जो वैल्यू जीरो कर दे इसको, वही वैल्यू इस पोलिनोमियल का क्या कहलाता है, जीरो। ध्यान समझो हम क्या बोले, आपकी बहन आपके लिए सिर्फ जीरो हो सकती है। क्या आपकी बहन किसी दूसरे भाई का, अगर चचेरा भाई हो, क्या उसके पास इतना है कि वो बोल दे कि तुम मेरे लिए खरीदो, वो खरीद दो? क्या वो अपना चचेरी बहन के लिए वो अपना बैलेंस जीरो करा सकता है, नहीं करा, राइट ना, है नहीं पैसा के ऐसे। लेकिन रियल जो ब्रदर सिस्टर होगा वो कभी मना नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे का बहन जो किसी तीसरे को भी जीरो कर सकता है, किसी खास इसी तरह यहाँ देखो, किसी खास पोलिनोमियल के लिए कि कोई खास ही जीरो हो सकता है। इस पोलिनोमियल का जो जीरो होगा वो जरूरी नहीं है कि दूसरे पोलिनोमियल का भी जीरो होगा। हर पोलिनोमियल का अपना अपना अलग अलग जीरो होता है। सुनो, जिस तरीके से आपकी बहन आपको कंगाल कर सकती है, आपके बैंक बैलेंस को जीरो कर सकती है ना, तो आपके लिए आपकी बहन जीरो कहलाई। उसी तरह से ये जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में आप कौन सा वैल्यू रखेंगे x का, जो इस पोलिनोमियल पूरा जीरो हो जाए। सोच के देखो, ऐसा क्या आप रखेंगे x के जगह पर, कितना रखेंगे, -1। अब यहाँ पर -1 रखेंगे, x का वैल्यू अगर आप -1 रखते हैं, है ना, तो कितना, -1 + 1 पहले से कितना आ गया, जीरो। तो इस पोलिनोमियल का जीरो क्या कहलाएगा, -1। बात समझ में आया? क्योंकि -1 सिर्फ इसी पोलिनोमियल को जीरो कर सकता है और किसी को नहीं। ये बात समझ में आया कि नहीं पंडित जी? पंडित जी आया ना समझ में? तो कोई भी पोलिनोमियल हो, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर देखो, ध्यान समझना। यहाँ पर लिखें 2x² - 2, है ना, 2x² माइनस यहाँ 4 लिखते हैं। अब एक बात बताओ, x का वैल्यू क्या रखेंगे जो इस पूरे पोलिनोमियल को जीरो कर दे? बताओ, √2। वेरी गुड। देखो 2 मल्टीप्लाई, अगर √2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, है ना, -4, तो कितना हो जाएगा, 2 ही आएगा। बोलो तो 4 - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कोई वैल्यू रख सकते हैं, सोचो तो, रख सकते हैं, -√2 भी तो रख सकते हैं। देखो रख सकते हैं पंडित जी। अरे -2 को रखेंगे तो माइनस प्लस ना हो जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन, इस पोलिनोमियल के लिए जो √0 निकलेगा, क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। वो क्या निकलेगा, √2 ± दोनों। बोला है ना? अरे जरूरी थोड़ी है यार कि आपकी एक ही बहन हो। कंगाल करने वाले 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। बोलो है ना? हाँ, तो इस पोलिनोमियल का केगो बहन है, 2 गो है कि नहीं, केगो, +2 और -√2। बात समझ में आया कि ना आया? हाँ, √2। तो जीरो समझ में आया, जीरो क्या कहलाता है? जीरो वो वैल्यू होता है जो किसी पोलिनोमियल को वो क्या कर दे, जीरो कर दे। इस पोलिनोमियल को जीरो करने वाला जो वैल्यू होगा, उसी वैल्यू को बोलेंगे इस पोलिनोमियल का जीरो है वो। बात समझ में आया? ये तो ठीक है, लेकिन हमको जो है 2.1 एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है, जीरो, है ना, जीरो निकालना है, नंबर ऑफ जीरो। क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। लेकिन नंबर ऑफ जीरो निकालना है बाय ग्राफिकल मेथड, है ना। किसे? ग्राफिकल मेथड। ग्राफ में आपका एक, देखो ध्यान समझना, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल है। बोलो, लीनियर पोलिनोमियल है कि नहीं है? अब लीनियर पोलिनोमियल को अगर हम ग्राफ में दिखाएं तो इसका जो लाइन बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्वाड्रेट्रिक का अगर हम देखें, इस क्वाड्रेट्रिक का, है ना, इसका क्या देखें, क्वाड्रेट्रिक का देखें तो इसका जो बनता है वो पैराबोला इस टाइप में बनता है ना। ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। बात समझ में आया? पैराबोला, ठीक, इसको पैराबोला बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। बात समझ में आया? अब सुनो ध्यान से, कैसे निकालना है हमको। अब जैसे मान लिया जाए, एक अगर हम ये क्वेश्चन तुमको दे दें, ये क्वेश्चन दे दे, ये वाला और ये वाला दे दे, अब तुमको पूछे कि बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना। नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्यंक की संख्या कितना है, तो शून्यंक की संख्या यानी कि जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो लाइन खींचे हैं, x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, कितने पॉइंट में कट कर रहा है, उतना ही हमारा क्या कहलाएगा, जीरो होगा। किसका?
इस वाले लाइन का। बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो? तो इसका जीरो कितना निकलेगा? 1 और 1 2, नंबर ऑफ जीरो यानी इस ग्राफ का, है ना। और ये जो है ना किसी इक्वेशन का ये लाइन है, लाइन नहीं मतलब कर्व लाइन है, ये किसी ना किसी इक्वेशन का ये यहाँ पर कर्व है, ठीक है। तो ये जो है एक्स एक्सिस पर जितना लाइन में कटेगा, जितना पॉइंट में कटेगा, वही हो जाता है उसका जीरो। दैट मीन्स सोचो ये वैल्यू का ये वाला पॉलिनोमियल का ये वाला हमारा है ना लाइन खींचे हुए, ये कर्व खींचे, कोई दिक्कत? इसका तो पता है ना, इसका 2 जीरो निकलेगा, तो यहाँ पर भी आपको एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट पर कटेगा, है ना, ये और ये। बात समझ में आया? अगर वैल्यू यहाँ दिया रहे तो पता चल जाएगा कितना में कटा, नहीं दिया है सिर्फ पूछेगा नंबर ऑफ जीरो। जैसे एग्जांपल में क्या, तुम लोगों में बहुत इजी क्वेश्चन आता है, देखो कैसे आता है। ऐसे क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा फाइंड करो, है ना, शून्यंक की संख्या निकालो, इसमें कितना शून्यंक हो सकता है इस वाले, है ना, पॉलिनोमियल में। तो देखो एक जगह यहाँ कट रहा है, 2 3 4, तो शून्यंक नंबर ऑफ जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो गया। एक्सरसाइज 2.1 में यही है टोटल, कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन देखो क्या है, देखो ये ना है। अच्छा एक बात और बताओ, अगर हम ऐसे लिखें, बाबू यहाँ देखो, ध्यान से देखो, अगर हम देखें ये एक्स एक्सिस है ना, ये क्या है? वाई एक्सिस, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। अगर कोई लाइन ऐसे जा रहा है तो एक्स एक्सिस पर कट रहा है ये वाला और ये वाला कट रहा है, तो ये वाला जो लाइन गया है ऐसे, है ना, इसका कितना जीरो हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। लेकिन कोई लाइन ऐसे जाएगा, इसका कितना जीरो होगा? जीरो। अरे बोलो, जीरो होगा, है ना। अगर यही लाइन ऐसे जाता तो कितना होता? 1 होता। बात समझ में आया कि ना आया? अच्छा एक चीज और याद रखना, अगर यहाँ पर देखो ये वाला 2 कंडीशन बन सकता है, एक ऐसे बन सकता है, एक ऐसे बन सकता है, ठीक। अगर ऐसे बना है ना, एक ऐसे बना है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। अगर ये उल्टा बना है यू टाइप में, तो ए का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत? तो पहला एक्सरसाइज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो चलो श्री गणेशाय नमः करो, बनाओ। बनाओ। कितना नंबर हो गया रे? 7। चलो हो गया, बन गया ना। चलो मिटा दे इसको। ऐ देखो ध्यान समझो, ये सब पॉलिनोमियल को आप देखना px से डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे x का पॉलिनोमियल रहेगा तो px, जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखे हैं, x + 1 लिखे हैं ना, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ x, इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ x का बहुपद। यहाँ पर p मतलब पॉलिनोमियल, पूरा यहाँ पर देखो x का है ना, तो यहाँ x लिखेंगे। अगर यहाँ रहता py, तो यहाँ हो जाएगा y + 1, यानी कि y का वेरिएबल दिखेगा, ठीक है। ये 9 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये सब सारे चीज़ें है कि नहीं? अरे पढ़ाए कि नहीं? तो भूलना नहीं है, 9 भी नहीं भूलना, है ना। 9 10 ये सब याद रहेगा, तब 11 फिर 12 सब दिक्कत। चलिए अब हम लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझा। ए सुनो, गप नहीं करो बाबू, अरे यार गप नहीं करो। देखो ध्यान से, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर हम ले लें 2x² प्लस, है ना, 3x, एक एग्जाम्पल कोई भी बुक से बोलो ना यार, बुक से ही समझा देंगे, बुक से भी, ठीक है। अपने से लेने से अच्छा है बुक से ले लेते हैं। पीछे प्लट, ओके, ये वाला लेते हैं, x² + 7x + 10, है ना, बोलो तो x², हाँ, 7x + 10। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं? अब डिग्री से हम लोग को पता चला कि इसका रूट कितने निकलेंगे। रूट बोल दो, देखो इसको रूट भी बोल सकते हैं, जीरो भी बोल सकते हैं, एक ही बात है ना। इसका जीरो कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। अरे बोलो, 2। मान लो ये दोनों कोई भी है, x y हो सकता है या फिर अल्फा बीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बोलो है ना, पता नहीं ना है। अब इसको निकालते हैं। 9 क्लास में क्या किए थे? 9 क्लास में अगर याद हो तो स्प्लिट किए थे बीच वाले को, तो उसके लिए हम लोग क्या ट्रिक बताए थे? इसके पहले कितना है? 1, शुरू वाला और आखिरी वालों को क्या करो? मल्टीप्लाई, है ना। कितना आया? 10। अब इसका टेबल पढ़ो। 1 का टेबल कितना बार में आएगा? 10 बार में 10 आएगा। 2 का टेबल कितना बार में? 5 बार में 10 आएगा। और कोई पॉसिबल है? नहीं है।
अब नहीं ना पॉसिबल है। अब यही वाला देखो 1 और 10, 2 और 5 जो ये फैक्टर हुआ, इन दोनों में से दोनों को जोड़ो या फिर घटाओ, जोड़ो या फिर घटाओ। जोड़ने या घटाने पर आपका ये बीच वाला आना चाहिए, ये ना बताए थे। अब देखो 10 है ना, और 1 को अगर जोड़ेंगे तो 11 आ गया, और घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, जो कि यहाँ तो है नहीं। 2 और 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो 7 आएगा। अगर ऐड करने से 7 आ रहा है तो घटाने की तो बात ही नहीं है। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, बोलो हाँ या ना। फिर क्या लिखेंगे 2x, वेरी गुड, प्लस 5x। देख लो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7x आएगा, कोई चेंजिंग नहीं है, आप लिख सकते हैं सब। ओके, यहाँ पर क्या हो गया 10। अब इन दोनों में जाता है क्या, बताओ बताओ, कॉमन। अब देखो क्या कॉमन जाएगा, x जाएगा, है ना। तो यहाँ पर x लिखेंगे, बचेगा कितना x प्लस 2 प्लस, अब इसमें कॉमन क्या जाएगा, राम बाबू आप बताओ क्या कॉमन जाएगा, 5 जाएगा, वेरी गुड। अरे 5 जाएगा ना, क्या आएगा x प्लस 2। अब देखो जो कॉमन, अब फिर से अगर हम देखें, हम लोग तो ऐसे ट्रिक बना दिए, जो मिलता है उसको रख देंगे, लेकिन एक्चुअल में कॉमन ही जा रहा है। देखो ये और ये फिर से कॉमन जा रहा है ना, तो आप क्या लिखेंगे x प्लस 2, और ये जो बच गया वो x प्लस 5। कोई दिक्कत? अब x प्लस 2 अगर मान लो इसके बराबर अगर 0 करें तो x प्लस 2 बराबर 0 अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस 5, ये वाला उठ के उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा। अब यहाँ आ गया x प्लस 2 बराबर कितना हो गया बाबू 0। अरे बोलो, राम बाबू सोच रहा होगा सर अकरा इन्हें रखें, इसको उधर भेज दिए, अकरे इन्हें रखिए और इन्हें भेज दीजिए, है कि नहीं, बाद में ले लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक, समझ में आया कि ना आया। अब चलिए राम बाबू का बात तो टाल नहीं सकते, x प्लस 5 इधर रखें और इसको क्या कर दिए बराबर के उधर लात मारे, तो कितना आ गया 0 अपॉन x प्लस 2, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पर x प्लस 5 बराबर भी क्या आएगा 0, यहाँ भी आया। x का वैल्यू यहाँ पर कितना निकलेगा -2, और यहाँ x का वैल्यू कितना निकलेगा -5। बोलो यार कोई दिक्कत है? लेकिन इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल के लिए ना निकला। अगर हम इस, ये क्वाड्रेटिक है, अगर हम इसको सीक्वेंस में लिख दें यानी कि जनरल फॉर्म में लिख दें तो क्या लिखाएगा ax² प्लस bx प्लस c। बोलो वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर होगा तो पोलिनोमी क्वाड्रेटिक होगा क्या? नहीं होगा। बात समझ में आया कि ना आया? अब इसके लिए अगर हम 0 निकालें तो इसके लिए कितना 0 निकलेगा 2। नहीं समझा? देखो इस पोलिनोमियल के लिए कितना 0 निकला यार, 2 निकला ना, ये तो स्पेसिफिक निकला ना, कोई तो फिक्स निकला कि इसके लिए यही दोनों 0 होगा, इसके अलावा और कोई 0 नहीं होगा। लेकिन राम बाबू बोलेंगे सर काहे पोलिनोमियल लिए आप, दूसर का पोलिनोमियल लीजिए। करण बोल दिया सर दूसर का लीजिए, प्रिंस भी बोल दिया दूसर का लीजिए, सब बोल दिया दूसर लीजिए। तो उसके लिए एक जनरल फॉर्म बना देते हैं ax प्लस बी, है ना, ax² प्लस bx प्लस c, इसको क्या बोलेंगे जनरल फॉर्म। तो बताओ इसके लिए भी तो इसका पावर में 2 है डिग्री, तो इसका भी तो जो 0 निकलेगा, 0 बोल दो या फिर रूट बोल दो, तो कितना निकलेगा 2 निकलेगा। अब मान के चलो अल्फा और मान के चलो बीटा। बात समझ में आया कि ना आया? अब अल्फा बीटा हो सकता है ना इस पोलिनोमियल के, अरे हाँ है ना। अब देखो तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये जो 0 है अल्फा और बीटा, और इसका जो यहाँ पर ये सब क्या है कोफिशिएंट है ना। अरे बोलो a और b क्या है कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट और 0 के बीच में कुछ रिश्ता होता है, कुछ रिलेशन होता है ना। वो रिलेशन को अभी हम लोग देखेंगे, है ना, वो रिलेशन को देखेंगे। देखो पहला रिलेशन क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। बहुपद का, जो बहुपद का शून्यक निकलेगा और उसका कुछ ना, देखो ये बहुपद है ना पंडित जी, इसका शून्यक कितना निकलेगा 2 निकलेगा कोई ना कोई, ये दोनों बोलो। और इन दोनों का क्या है कोफिशिएंट भी तो है, गुणांक भी तो है। तो गुणांक और शून्यक के बीच में जो रिश्ता होगा वो हम लोग देखने वाले हैं। तो 2 रिश्ता होता है, कितना रिश्ता 2 रिश्ता होता है। सम ऑफ, है ना, सम ऑफ क्या है ना, सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होगा सम ऑफ 0। अरे यार सम ऑफ 0 मतलब क्या हो गया अल्फा प्लस
बीटा। तो ये अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? सम ऑफ जीरो। अगर इसको यहाँ हटा दो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? देखो माइनस बी अपॉन, देखो ना यार क्या लिखा हुआ है, माइनस बी अपॉन ए। एक्टिव नहीं रहता है तुम लोग। सुनो, इस पॉलिनोमियल का जो जीरो आएगा, दो जीरो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा? माइनस बी बटा ए। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अरे बोलो, बोर लग रहा का? नहीं समझ में आ रहा? सुनो एक बार फिर सुनो, इस पॉलिनोमियल का दो ठो जीरो निकला, ये जीरो निकला, ये जीरो निकला। तो जो जीरो निकला ना पंडित जी, ये जो जीरो निकला, इसका रिलेशन होता है, एक रिश्ता होता है इसी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, अब ये तो इसके लिए निकाले, जनरल फार्मूला के लिए ये दोनों की जगह पर क्या आएगा? इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको क्या मान लेंगे? बीटा। तो ये अल्फा और बीटा का क्या होता है? जब अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे, अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे किसके बराबर आएगा? माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? बी क्या है? बी एक्स का कोफिशिएंट है ना। इस देखो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब वहां पर बी लिखा हुआ है तो बी किसका है? ये एक्स का ना कोफिशिएंट है। तो एक्स का कोफिशिएंट हो गया। नीचे क्या है? ए। ए कितना है? क्या है? ये कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। नहीं समझ में आया? देखो इधर अल्फा कितना निकला है इसका यार? -2। यहाँ लिखते हैं -2 प्लस बीटा कितना निकला है? -5। यहाँ कितना लिखेंगे? -5। अब देखो कितना आया? -2 -5 बराबर कितना हो गया? -7। अब माइनस बी बाय ए है ना, माइनस लिखो, पहले से माइनस लिखा हुआ है। बी कितना है इस इक्वेशन के लिए, पॉलिनोमियल के लिए? 7। आप क्या लिखेंगे? 7। ए कितना है देखो तो? 1 यानी कि -7। देखो दोनों बराबर आया। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल का उसका जो जीरो होता है, उन जीरो को सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसी पॉलिनोमियल का जो बी होगा, एक्स का कोफिशिएंट होगा, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और माइनस लगा देंगे, बराबर आएगा। पहला रिश्ता समझ में आया? बोलो। दूसरा रिश्ता देखो, है ना, प्रोडक्ट ऑफ है ना जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? गुणनफल, गुना। शून्यंक को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यानी कि अल्फा बीटा गुना हो गया ना, किसके बराबर आएगा? देखो सी अपॉन ए। सी अपॉन ए फॉर्मूला है, उसको याद रखेंगे। ठीक है, ये रिश्ता है, रिलेशन है। ठीक, प्रूफ करते हैं। देखो अल्फा कितना आया है? बोलो -2। यहाँ अल्फा लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई, बीटा कितना आया है? -5 बराबर सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। देखो सी ये है ना, ये वाला 10 है। अब क्या लिखेंगे? 10। ए क्या है? 1। अब देखो यार 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। माइनस प्लस हुआ। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का 2 जीरो निकलेगा। उन दोनों जीरो को अगर हम जोड़ दें तो किसके बराबर आएगा? इसी पॉलिनोमियल का -b लेंगे, b का माइनस में लेंगे और a लेंगे, उसके बराबर आएगा बट्टा में, है ना। अगर उसी ये दोनों जीरो को अगर हम क्या कर दें? प्रोडक्ट कर दें। क्या कर दें? प्रोडक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, किसके बराबर आएगा? उसी पॉलिनोमियल का c का वैल्यू डिवाइडेड बाय a का वैल्यू। बस यही तो रिश्ता था। बस में क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 2.2 का है ना, पहला क्वेश्चन यही है, सारा क्वेश्चन यही है। कोई दिक्कत है? बोलो। एक और एनसीईआरटी बुक में लास्ट में एक स्टार दे करके लिख दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन, है ना, अल्फा बीटा गामा। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आज इतना ही रखें, है ना। थैंक यू सो मच आने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो बाय बाय। ऑफ करो। कितना हो गया?